नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग पर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि कैसे नीति आयोग काम करता है और योजना आयोग के स्थान पर कैसे नीति आयोग को लाया गया। तो आज़ादी के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। 5 वर्षीय तथा 1 वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रही और योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजना बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग का गठन किया। तो हम थोड़ा योजना आयोग के बारे में देखते हैं कि योजना आयोग क्या थी और वो किस तरह से काम करती थी। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, मतलब इसका संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। योजना आयोग 2 मुख्य कार्य करता था। पहला था इसका कार्य 5 वर्षीय योजना को बनाना और दूसरा राज्य और मंत्रियों को वित्त आवंटन करना। योजना आयोग 65 साल पुराना, यह नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिसे समाप्त किया जाना भी आवश्यक था। तो इसी के स्थान पर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग भारत का एक मुख्य थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग सिर्फ सलाह देने का काम करता है, यह एक सलाहकारी निकाय है। जिस तरह से योजना आयोग एक वित्त आवंटित का काम करता था, तो नीति आयोग वित्त आवंटित का काम नहीं करेगा, क्योंकि वित्त आवंटन का जो कार्य है अब हमारे जो वित्त मंत्रालय है उसको सौंप दिया गया है। नीति आयोग बस सिर्फ एक सलाह दे सकता है। नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य होता है वह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करेगी, ताकि सरकार ऐसी योजनाएं का निर्माण करे जो कि लोगों के हित में हो। नीति आयोग को 2 हबों में बांटा गया है। जो पहला है टी इंडिया हब, राज्य और केंद्रों के बीच में यह समन्वय स्थापित करता है, और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये नीति आयोग को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके उसके बारे में बताता है। अब नीति आयोग की जो प्रशासनिक संरचना होती है उसके बारे में हम देखते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी है। इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम है राजीव कुमार। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल होंगे। क्षेत्रीय परिषद, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होंगे, और पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, जो कि वर्तमान में अमिताभ कांत है हमारे, जो भारत सरकार का सचिव, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए
नियुक्त किया जाता है और इसी के साथ विशेष आमंत्रित लोग भी होंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से होंगे। इसी के साथ हम थोड़ा नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो नीति आयोग है वह एक सलाहकार यानी कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, तो योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे दर्जा नहीं मिला था। नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल देता है, तो योजना आयोग एक सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता था, तो योजना आयोग सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता था, वही योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। नीति आयोग नीति लागू करने का अधिकार नहीं है इसमें, तो योजना आयोग राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृति परियोजना को आवंटित करता था। और इसी के साथ नीति आयोग धन आवंटित करने की शक्तियां इसको नहीं दी गई है, क्योंकि इसको धन आवंटित करने की शक्तियां सारी अब वित्त मंत्रालय के पास है, ना कि नीति आयोग के पास में है। लेकिन योजना आयोग मंत्रालय और राज्यों सरकारों को धन आवंटित करने की इसको शक्तियां दी गई थी। यही था नीति आयोग, जो कि वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि नीति आयोग आखिर में है क्या और कैसे अपना कार्य कर रहा है। तो एग्जाम में हर साल इससे संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इस वीडियो में कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में अपना सुधार कर सकूं। धन्यवाद।